अब जो अगला पोज है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेबी पोज प्लस इसमें आपको कैट पोज, ये दोनों करने हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप कैट पोज अलग से कर लेंगे तो बेबी पोज और कैट पोज ये करने में आपको आसानी होगी। तो बेस्ट है कि आप पहले कैट पोज कर लीजिए, उसके बाद फिर बेबी और कैट पोज करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप जैसे आप ऐसे ही बैठना है, हाथों को ऐसे यहाँ रखिए। इसे काऊ एंड कैट पोज भी कहते हैं, लेकिन इसमें हमें मेनली जो कैट पोज है वो करना है। ऐसे पंजों को रख लेंगे और फिर ऐसे उठना है और उसके बाद अपने स्टमक को पुल करना है। कैसे बिल्ली करती है, यानी आपकी जो ये जो हिस्सा होगा स्पाइन, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। तो स्टमक को जब आप पुल करेंगे, कंधे आपके नीचे आएंगे और जो आपकी पीठ है, पेट है, वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिसमें लोअर बैक भी शामिल है। फिर रिलैक्स हो जाइए और ऐसे आ जाइए। तो मैंने आपको कैट पोज बता दिया, बेबी पोज आप देख चुके हैं। तो कैट पोज जब आपने कर लिया तो आपको अगला जो मैं पोज बताऊंगा या फिर अगला जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपके लोअर बैक को अनलॉक करने के लिए, वो है बेबी पोज और साथ में कैट पोज। दोनों को साथ में करना है। मैंने दोनों को अलग अलग बता दिया, आप साथ में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरह से पहले आप बेबी पोज पे आ जाइए। बेबी पोज के लिए वो पता है कि सीधे ऐसे इस पोस्चर में आना है, टच। उसके बाद ऐसे उठिए और अब स्टमक को पुल कीजिए, पुल कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ऐसे आपका आर्क सा बनेगा, ये आर्क बनना चाहिए। फिर ऐसे बेबी पोज में आ जाइए। रिपीट, स्टमक को पुल कीजिए, कैट पोज, फिर से बेबी पोज। अब देखिए इसमें जब आप कैट पोज के लिए आ रहे हैं तो पहले जो मैंने आपको बताया था हाथ आपके बहुत क्लोज थे, लेकिन क्योंकि आप बेबी पोज कर रहे हैं तो आपके हाथ दूर रहेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कैट पोज कर सकते हैं। पुल कीजिए स्टमक को और फिर बेबी पोज पे आ जाइए। रिपीटेशंस आपके होते रहेंगे। स्टे बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिनके लोअर बैक लॉक्ड है उनको वक्त लगेगा धीरे 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 ये फ्लेक्सिबिलिटी लाने में। लेकिन आप कह सकते हैं कि आपको जो लोअर बैक में पेन है या फिर आपका लोअर बैक लॉक हो गया है, तो उसको धीरे धीरे अनलॉक करने में ये जो बहुत सिंपल आपके ये आसन है या फिर एक्सरसाइज कह लीजिए, पोस्चर कह लीजिए, आपको बहुत मददगार साबित होंगे। फिर जब आप एक बार धीरे धीरे आपका बेटर हो गया, लोअर बैक में पेन जा रहा है, उसके बाद फिर इसको स्ट्रॉन्ग करना हम आपको बताएं कैसे करते हैं। अब अगला जो पोज मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या करना है आपको बताते हैं। उसमें दोनों जो आपके नीज है यानी घुटने हैं उनको एक साथ छाती पर रखना है और फिर ऐसे लेटना है आपको। फिर इन दोनों घुटनों को ऐसे यहाँ पर रख के देखिए, जब आप ऐसे दोनों घुटनों को यहाँ से जोर से दबाइए तो आपका जो लोअर बैक का हिस्सा है इसमें स्ट्रेस आना चाहिए। जितना स्ट्रेच आएगा और जितना स्ट्रेस पड़ेगा उतना ही आपको आराम मिलेगा और आपका जो लोअर बैक अनलॉक होने में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। पैरों को फिर से स्ट्रेट कर लीजिए, फिर धीरे धीरे दोनों पाँवों को एक साथ लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं उठ सकते तो ऐसे ही रहिए और इन दोनों को ऐसे पकड़ के सिर ऐसे मत उठाइए, ऐसे रखिए ज़मीन पर। हो सकता है कि इसमें आपको लगे कि एक पैर से अगर आपको करना है
आपको दोनों पैर से दिक्कत हो रही है तो एक पैर से भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इसे कोशिश करें कि आप धीरे धीरे, जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आपकी मोबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, तो फिर दो घुटनों को ही ऐसे यहाँ पर रखें और फिर ऐसे इनको दबाएं तो आपका लोअर बैक स्ट्रेच होगा। और इसके बाद ब्रीदिंग तो नॉर्मल इसमें रहेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप रोल कर सकते हैं तो अगर आप ऐसे पकड़ के थोड़ा रोल कर सकें, देखिए इसमें अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो मत कीजिए, लेकिन अगर पेन नहीं है तो थोड़ा सा रोल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो स्पाइन है पूरी, इसमें थोड़ा आपको काफ़ी आराम मिलता है और आपकी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बेटर हो जाती है। बहरहाल आपको मैंने बहुत ही सिंपल पोजेस बताए हैं, इनको आप घर में ट्राई कीजिए, अपने लोअर बैक को अनलॉक कीजिए। और जब आपका लोअर बैक अनलॉक हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लोअर बैक को स्ट्रेंथ करेंगे, यानी स्ट्रेंथिंग देंगे, उसको और मजबूत करेंगे और आपको फिर कभी भी लोअर बैक की दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।